सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक अगेन इन अनदर ड्रामा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। तो कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड सो जूंग के साथ। तो सो जूंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उससे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है। सो जूंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके क्लासमेट्स भी उससे पंगा लेने से डरते हैं। यहाँ तक कि उसके सीनियर्स या तक टीचर भी उसके खौफ खाते हैं, क्योंकि वो गलती करने पे वो किसी को भी माफ़ नहीं करती है। सोजूंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका दिल अभी भी अकेला है। तो वो हमेशा कोशिश रहती है कि काश कोई मेरा ध्यान रखने वाला मिल जाए, यानी मतलब मेरे दिल का ध्यान रखने वाला मिल जाए, बाकी चीज़ों को तो मैं खुद ही सँभाल लूँगी। सो कुल मिला के सोजूंग जो है वो अकेली है और वो सिंगल से मिंगल होना चाहती है। सोजून की माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके भाई और उसके पिता दोनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। लेकिन उसका भाई हमेशा वीडियो गेम्स ही खेलता रहता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और इस बात को लेके वो उससे बहुत ज़्यादा लड़ती है। उसके पिता को भी ये आदत हो चुकी थी। सो भाई वो उस चीज़ को वो एकदम नज़रअंदाज ही कर देते हैं कि भाई ये तुम्हारा रोज़ का ही काम है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोजिन का भाई जो है वीडियो गेम खेलते हुए चिल्ला रहा होता है और उसके वजह से सोजिन की नींद खराब हो जाती है। दिन वो गुस्से में आके उसके बाल ही उखाड़ लेती है। देन वो बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, अगर मैं हार गया तो लोग मुझे लूज़र बुलाएँगे। और ये बात सुनते ही सोजून गुस्से में आ जाती है कि भाई उसे ये सब चीज़ पसंद नहीं है कि कोई उसके भाई को लूज़र बुलाए, उसके भाई को लूज़र सिर्फ़ वही बुला सकती है। मीनू बोलती है ऐसा क्या ही है इस गेम में, रुको मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हें नीचे से टॉप लेवल तक पहुँचा दूँगी, ताकि कोई भी तुम्हें लूज़र नहीं कहेगा। उस गेम में पूरी तरीके से डूब जाती है, लगातार गेम खेलते रहती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हमारे ड्रामा के मेन लीड के साथ होता है। जू यूंग इस गेम का काफ़ी माहिर खिलाड़ी है। लोग इसे ब्लैक ड्रैगन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों की थोड़ी बहस हो जाती है कि क्योंकि सोजून को ब्लैक ड्रैगन इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इस तरह नहीं इस तरह काम किया जाता है, तो भाई वो ये चीज़ कैसे सह ले, उसने ज़िंदगी में कभी किसी के ऑर्डर्स माने ही नहीं है। लेकिन जब वो ब्लैक ड्रैगन अपना हीरो बोलता है कि भाई मैं 21 साल का हूँ और तुम 18 साल की हो, तो इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि सो जुंग गुस्से में ही सही, लेकिन वो गेम काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही होती है और इस बात से हमारा ब्लैक ड्रैगन काफ़ी इंप्रेस होता है, क्योंकि उसने गेम में ही उसकी भी जान बचाई थी। तो दोनों मिलकर गेम के हार्डेस्ट लेवल्स को पार करते हैं, जहाँ पे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। देन अपना ब्लैक ड्रैगन अपनी सोजुंग को अपने ग्रुप से मिलाता है। सोजुंग जो होता है अपने टीम के बाकी 3 खिलाड़ियों से हमारे फीमेल लीड को मिलाता है, जिसमें से एक फीमेल भी होती है और ये लोग काफ़ी प्रो प्लेयर्स होते हैं। इस तरह इन लोगों की दोस्ती आगे बढ़ती है, ये लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मेल और फीमेल लीड की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे फीमेल लीड को तो भाई कोई चाहिए था जो उसका ख्याल रख सके। तो उसे बस यही लग रहा था कि भाई उसका जो साथी है, जो उसका पार्टनर है, वो 21 साल का है, तो ऑब्वियसली उससे मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। दोनों गेम के अलावा भी चिट-चैट पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं, एक-दूसरे को जानना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी फीमेल लीड को भाई हमारा हीरो पसंद आने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये वही है जो मेरा ख़्याल रख पाएगा, क्योंकि वो लोग अब जब अपने फैमिली के बारे में बताते हैं, वो बताती है कि भाई मेरी माँ नहीं है, मुझे ये सब देखना पड़ता है। तो अपना हीरो बोलता है मतलब चैट पर कि हाँ भाई, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो जब हमारी फीमेल लीड पूछती है, तो हमारा हीरो बोलता है भाई मैं तो लावारिस हूँ, मतलब मेरा कोई है ही नहीं। देन वो बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं सबका ध्यान रखती हूँ ना, मैं तुम्हारा भी रख लूँगी। तो इस तरह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। देन वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम ऑनलाइन्स के बजाय अब पाँचों जन ऑफलाइन ही मिले, ताकि हम एक-दूसरे को और भी अच्छे तरीके से जान सकें। लेकिन हमारी फीमेल लीड भाई वो अपने मेन लीड से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। इंक्लूडिंग हमारा मेन लीड भी हमारी फीमेल लीड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। तो हमारी सोजूंग जो है वो तैयार होके कैफ़े में सबसे पहले पहुँच जाती है और उसे सबसे पहले भाई अपने हीरो को ही देखना था। तो बारी-बारी से सब लोग आ रहे होते हैं और धीरे-धीरे उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी कि भाई उसका प्रिंस जो है वो कैसा दिखने वाला है। जैसे-जैसे वो जिससे भी मिल रही थी उसे लग रहा था कि वो जू यांग है, लेकिन वो जू यांग नहीं था। लेकिन वेट इन द एंड में जू यांग की एंट्री होती है। और जू यांग को देखकर सोजूंग हैरान हो जाती है, इंक्लूडिंग उसके टीममेट्स भी, क्योंकि ये बंदा गेम में जितना कूल और हैंडसम दिख रहा था, ये तो एक 17 साल का बच्चा है। और सभी के सभी आंखें फटी हो जाती हैं, इंक्लूडिंग हमारी फीमेल लीड। तो वो भाई मतलब उसने बोला था कि वो 21 साल का है, बट ये तो 17 साल का लड़का है और वो आते ही अपना प्यार का इज़हार जो है हमारी फीमेल लीड के साथ करना स्टार्ट कर देता है। अब वो बेचारी अपने दिल को थामे रहती है कि कैसे मैं इस गुस्से को कंट्रोल करूँ, कि कैसे इसने मुझे चीट किया है।
सो जुंग जो है वो जियांग को यार इम्प्रेस करने के लिए गाने गाने लगता है, वो भी बहुत ही बेसुरे आवाज़ में। लिटरली उसकी आँखों से आँसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने भाई क्या से क्या सोच के रखा था कि एक मैच्योर बंदे से मुझे लव हो गया है। और उसके बाद भाई उसने जो पहना था, वो एक विग पहनकर उसे इम्प्रेस करने आया था। वो बोलता है कि देखो तुम मुझे जैसा सोच रही हो ना, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। मैं भले तुम्हें छोटा लग रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। वो बहुत तरीके से और सबके सामने हिम बेवकूफ़ों की तरह उसे प्रपोज़ तक कर देता है। और लिटरली वो एकदम से मना कर देती है, कि बोलती है कि तुमने बस मुझे चीट किया भाई, ये क्या है? और वो बहुत तरीके से कोशिश करता है कि भाई प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। भले ही ऐज में छोटा हूँ, बट मेरा प्यार सच्चा है, ऐसा-वैसा। लेकिन भाई उस वो एकदम उसे वहीं पर छोड़कर सबके सामने चली जाती है। सोजुन जो है जुयान को धोखा नहीं देना चाह रहा था, लेकिन उससे उससे प्यार हो जाता था, तो इस डर से उसे नहीं बताया कि भाई वो 21 साल का नहीं बल्कि 17 साल का है। तो जब वो एक-दूसरे के सामने आएँगे, देन वो उसे कन्फर्म में बता देगा और उसे मना लेगा। लेकिन वो भाई साहब उसे छोड़ के चली जाती है। लेकिन अपनी सोजुंग भी इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था और वो भी एक बच्चा निकला। अब समय बीत चुका है, सोजुंग जो है वो पहले से ही ज़्यादा टफ हो चुकी है। अब वो किसी की भी गलती को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, चाहे उसका कंपनी का बॉस हो या फिर असिस्टेंट या फिर कोई भी हो। और इस तरफ जू योंग दिखाया जाता है। जू योंग हम काफ़ी ज़्यादा बड़ा और हैंडसम हो चुका है, और इंटेलिजेंट तो आप देख के लग ही रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो चुका है। तो उसका जो देख-रेख है वो उसकी दादी कर रही है, क्योंकि उसके मम्मी-पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो इट्स लाइक जा दादी मेरी जैसा बोलेगी, पोता वैसा-वैसा ही करते जाएगा। और दूसरी तरफ सोजुंग जो कि जिस कंपनी में काम कर रही थी, उसके कोलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि सोजुंग कितनी ज़्यादा खतरनाक है। पिछले डायरेक्टर को वो किस तरह से उसने भाई छेड़खानी के केस में पकड़ा के उसकी मरम्मत कर दी थी। तो एक नया डायरेक्टर आने वाला है, पता नहीं उसकी हालत क्या ही होने वाली है। वो नया डायरेक्टर और कोई नहीं, अपना जू यांग ही होता है। और उसकी दादी ने उसे नया भाई ये कमांड दिया था कि वहाँ के डायरेक्टर बनना है, और तुम्हें अपनी इमेज एकदम नीट एंड क्लीन रखनी पड़ेगी, अपने गुस्से को काबू रखना पड़ेगा। और उसकी असिस्टेंट यहाँ तक कि बताती है कि वहाँ पर एक असिस्टेंट किलर जो मतलब भाई डायरेक्टर किलर करके एक लड़की है, जो किसी को भी टिकने नहीं देती है। तो तुम्हें सोच समझ के वहाँ रहना पड़ेगा। तो अपने सोचूं कि डे लाइफ कुछ और होती है और नाइट लाइफ कुछ और ही होती है। यहाँ पर वो अपनी मौज मस्ती हर चीज़ करता है, बट इस बारे में उसकी दादी को कुछ भी नहीं पता है। यहाँ वो अपनी दोहरी ज़िंदगी जीता है। बस इतना जान लो, जू यांग जो है अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा डरता है। जब वो अपने पार्टी में मस्ती कर रहा था, तो एक कॉल आने पे ही वो धड़ाधड़ भाग के अपनी दादी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जल्दी-जल्दी के चक्कर में ही अपनी सोजून की कार जो है जू यांग से जाके टकरा जाती है, और टकराते ही भाई साहब वो डर जाता है कि वो जिस गेटअप में था कहीं कोई उसे पहचान ना ले। सोजूंग और जुयांग दूसरी बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। लग ऐसा रहा था कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अपना सोजूंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होता है, तो वो अपना भाई एड्रेस देके बोलता है जो भी बात करनी है मेरे लॉयर से बात करो, और ऐसा बोल के वो कार में बैठने ही जाता है। तभी वो उसे कॉलर से पकड़ती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और फिर से उनकी नज़रें मिलती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग एक-दूसरे को फिर से पहचानने की कोशिश करते हैं। जू यंग बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे इमरजेंसी है। तो उस पे जू यंग बोलती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ बैठती हूँ और तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, ताकि मुझे पता चला ऐसा क्या ही इमरजेंसी है जो तुम्हें टक्कर मार कर तुम यहाँ से जा रहे हो। लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो बोलता है ओके तुम बैठो भाई। जू यंग जब उस जगह पर पहुँचती है, तो वो सोजुंग से बोलती है कि अरे, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम किसी के डेथ एनिवर्सरी पे आए हो? वो बोलता है मेरे पास इतना समय नहीं था, और तुम यहाँ पे आ गए हो, तो या तुम वेट करो या फिर तुम अंदर आ सकती हो। और वो जैसे ही अंदर जाता है, तो उसकी दादी भाई उससे भड़क उठती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो। मैं तुम्हें इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देने के बारे में सोच रही हूँ, तो इस बार मुझे गलत प्रूफ मत करना, समझे ना? सोजू की दादी बोलती है कि जिस कंपनी के डायरेक्टर मैंने अभी तुम्हें बनाया है, वही उसी कंपनी के डायरेक्टर तुम्हारे पिता थे। बट उन्होंने मुझे बहुत निराश किया, तो अब तुम्हारी बारी है, फैसला तुम पर है। क्या तुम भी अपने पिता की तरह भाई मुझे निराश करोगे, या फिर अब कुछ अच्छा करके मुझे इम्प्रेस करोगे? इन सब चीज़ों से जुयान काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था। उसके बाद वो अपने घर पे जाता है और अपने पसंदीदा चीज़ों को करना स्टार्ट करता है, जिससे उसे थोड़ी-सी कामनेस मिलती है। और इस तरफ सोजू जो है वो हाजी से मिलती है, जो उसकी गेम वाली फ्रेंड थी, वो अभी भी उसकी दोस्त है, और वो सारी बातें उसको बताती है कि किस तरह आज मेरे साथ एक मतलब लड़के ने बदतमीजी की और मुझे बीच रास्ते पे छोड़ के चला गया।
नेक्स्ट डे सोजू जो है वो कंपनी में वापस आती है और कंपनी में आते ही वो अपने कोलीग्स को ये बात लिफ्ट में ही बता रही होती है कि किस तरह एक बदतमीज आदमी पर मुझे गुस्सा आ रहा है और ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ है, मुझे तो मन कर रहा था मैं उसका मुँह तोड़ दूँ। और ऐसा बोल के वो निकलती है और उसके पीछे ही हमारा हीरो लिफ्ट में ये सब बातें सुन रहा होता है। सो आज सभी लोग नए डायरेक्टर का वेट कर रहे थे कि आज का नया डायरेक्टर भाई किस तरह का होगा और हमारा हीरो सभी पर बैठकर वो नजर रख रहा होता है। सोजू को जैसे ही पता चलता है नया डायरेक्टर आ चुका है तो भाई वो उसे ग्रेट करने के लिए उसे ढूंढने जाती है। उसके केबिन में जैसे ही घुसती है तो हमारा हीरो भाई शर्ट चेंज कर रहा होता है और उसके पीछे ब्लैक ड्रैगन काफी खूंखार सा बना होता है और जिसे देखते ही वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। देन हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है कि वो हमारी फीमेल लीड भाई वो पीछे ही खड़ी है। देन वो जल्दी से आता है और उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है तो हमारी सोजू कस के चिल्ला देती है और हमारा हीरो उसके मुंह पे हाथ रख देता है। और फिर क्या हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और कमेंट में आपको बताना है कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं। मुझे लगता है ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो।